Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic is different type of sexes and sex determination. Here you can see that different sort of sexes and sex chromosomes. So let's discuss about. जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेल होगी या फिर फीमेल होगा ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, जो फीमेल होती है वो हमेशा से XX और जो मेल होगा उसके सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होंगे, XY होंगे। सपोज़ कि अगर हमारे पास ये हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो है वो 23 पेयर्स है जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के, और 46 क्रोमोसोम बेसिकली हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से अब 23 पेयर्स हैं, जो 22 हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, वो सेक्स डिटर्मिन नहीं करते। और जो 23rd पेयर है हमारे पास, वो क्या करता है, सेक्स को डिटर्मिन करता है, और उसके अंदर X और Y जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो DNA से मिलकर बने होते हैं, और DNA और प्रोटीन भी साथ होती है। तो ये क्या करते हैं, ये एक DNA या प्रोटीन आप कह लें कि ये कोड ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेक्स को डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि आइदर ये जो बच्चा है वो फीमेल है या मेल है। तो इस तरह से अब हम अगर देखते हैं फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को, ड्रोसोफिला के अंदर जैसे हमारे अंदर जो है वो 23 पेयर्स हैं, तो इस तरह ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं और 4 पेयर्स होते हैं। 4 में से जो 3 हैं वो क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, यानी कि वो सेक्स से क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, वो सेक्स डिटर्मिन नहीं करते। जबकि सिर्फ एक पेयर है जो कि क्या कर रहा है, सेक्स को डिटर्मिन कर रहा है, जिसको हम एलोसोम्स कहते हैं, ठीक है, एलोसोम्स। अब इसमें भी जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसके अंदर भी एज लाइक ह्यूमंस फीमेल ऐसी होगी और मेल जो है वो इस तरह से होगा। तो ये ज़रा सा रिजेंबल करती है इस हिसाब से। आप देख सकते हैं कि फीमेल जो है XX और जो मेल होगा वो XY होगा। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो क्या चीज़ कौन सी चीज़ है जो ये डिफरेंस को डिटर्मिन कर रही है, SRY जीन, ठीक है। इसको हम सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन भी कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है ना हमारा Y, ठीक है, ये सपोज ये है, और ये जो इस तरह का होगा, जो हमारा Y क्रोमोसोम होगा वो इस तरह का होगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये J शेप्ड का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, SRY जीन। तो इसके ऊपर ये जो चीज़ है इसको हम SRY का नाम देते हैं, और बेसिकली इसको हम SRY का नाम इसलिए देते हैं, ये ऐसी जीन है जो कि मेलनेस को कास्ट कर रही है ह्यूमंस के अंदर, या कह लो कि ये स्विच ऑन कर रही है मेल वाले करैक्टरिस्टिक्स को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जो है SRY जीन कहते हैं। हेयर यू कैन सी दैट कि ये शॉर्ट आर्म है उसकी, ठीक है, और ये ऊपर जो है उसका सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है ग्रास होपर के अंदर हम देखेंगे। अब इसके अंदर एक नया केस है कि मेल और फीमेल है, इन दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। पहले तो ये था ना कि सेम था, मेल का भी फीमेल का भी। यहाँ पे मेल और फीमेल जो है इन दोनों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं ग्रास होपर के अंदर। फीमेल के पास 24 क्रोमोसोम्स हैं और मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो फीमेल होगी उसके पास 12 पेयर्स होंगे और जो मेल होगा उसके पास 11 पेयर्स होंगे। तो होता क्या है, किस तरह से होता है, ये उसकी हो गई फीमेल और ये हो गया उसका मेल। सो ये इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट ही नहीं होता, इसके अंदर कोई क्रोमोसोम कोई जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, नलोगेमीट्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नलोगेमीट। अगर हम इसका क्रॉसिंग ओवर देखते हैं किस तरह से, ठीक है, इसका जो है अगर हम इसका X आ जाता है, इसका X, तो क्या बन जाएगी, फीमेल। अगर इसका X और ये आ जाता है नलोगेमीट, तो क्या बन जाएगा, मेल। तो इसमें जो मेल होगा वो ऐसा होगा, फीमेल जो होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे XY मैकेनिज़्म, यानी XY मैकेनिज़्म जो है वो ह्यूमंस के अंदर मैकेनिज़्म है, यानी XX इज़ फीमेल एंड XY इज़ मेल। तो हमारे पास इसका और इसका हो गया,
इसका और इसका हो गया, तो हमारे पास क्या आता है, ये फीमेल आ जाती है, ये हमारे पास मेल आ जाता है। तो 50% चांसेस हैं कि फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। इसमें जो रेशो बनेगी 1:1 बनेगी, ठीक है। इक्वली हमारे पास जो है चांसेस हैं कि बेटी भी आ सकती है और बेटा भी आ सकता है। Here you can see that के SRY जीन। अब आ जाता है हमारे पास ZY मैकेनिज़्म, ठीक है। तो ZY मैकेनिज़्म जो है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये रिवर्स है XY सिस्टम का, ठीक है। XY जहाँ पे आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो ह्यूमंस का है, ठीक है। और ZW जो है ये कहाँ पे होगा, मॉथ्स के अंदर, ठीक है, बटरफ्लाइज के अंदर, बर्ड्स के अंदर। मॉथ्स क्या होते हैं, कीड़े होते हैं, या हम इसको परवानी कह सकते हैं, वैसे तो इंसेक्ट्स कहते हैं ना आप वो हशरात को, लेकिन ये जो है मॉथ्स यानी कि कीड़े, इसको आप पंजाबी में जैसे आम लैंग्वेज में आप इसको बाशे कहते हैं, पंजाबी में आप इसको आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बाशे कहते हैं, ठीक है। तो जो जे सेलर था 1914 में, उसने क्या इसको डिटरमाइन किया फर्स्ट टाइम मॉथ्स में, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो थोड़ी सी अलग है वो ये है कि इसके अंदर जो फीमेल है वो सेक्स को डिटरमाइन कर रही है, बजाय इसके कि मेल सेक्स को डिटरमाइन करे। तो ऐसा ही होता है हमारे अक्सर घरानों में जो है वो कहा जाता है कि जी बेटी क्यों पैदा हुई है, बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ, हालांकि उनको ये पता नहीं होता कि जो मेल है वो ही सेक्स डिटरमाइन करता है कि बच्चा जो है वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा। तो यहाँ पे जो हेट्रोमॉर्फिक है वो फीमेल है और जो होमोमॉर्फिक है वो क्या होगी, मेल होगा, ठीक है। अब इनका क्रॉस आप देख सकते हैं कि Z और ZW का, तो यहाँ से आप देखेंगे Z, ठीक है, ZW, ये क्या होगी, फीमेल, ठीक है। अब यहाँ से ये और ये, ठीक है, आपके पास मेल और फीमेल आ जाते हैं इस तरह से करके। नेक्स्ट आपके पास है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, मतलब कि किसी चीज़ तक लिमिटेड होना, ठीक है, रहना, यानी कि ऐसे ट्रेड्स जो कि सिर्फ X और Y तक महदूद हैं, ठीक है। जो X के अंदर होंगे वो फीमेल्स के अंदर ज़ाहिर होंगे, जो Y के अंदर होंगे वो मेल्स के अंदर ज़ाहिर होंगे। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन की जो जीन्स होती हैं वो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होंगी। अगर हम कैटल्स की बात करते हैं तो मवेशियों के अंदर सिर्फ गाय और भैंस, बकरी इस तरह से दूध देती हैं। कभी कोई मेल जो है वो आप नहीं देखेंगे कि किसी उसने भी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन हो रही है। तो बियर्ड अगर आप देखते हैं तो कभी भी आप किसी लड़की की बियर्ड नहीं देखेंगे, बल्कि वो किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस के अंदर होगा, ठीक है। अब प्री मैच्योर बार्डनेस की बात आती है तो ये सेक्स के क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होगा, बल्कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्योंकि इसमें फीमेल्स के अंदर ये क्या होगा, रेयरली एक्सप्रेस होगा ड्यू टू द फीमेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से।